Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT miscellaneous exercise chapter 3 that is trigonometric function से related जो आपकी exercise है miscellaneous exercise उसको हम लोग आज solve करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमको given है कि 2 cos pi by 13 into cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 आपको प्रूफ करना है जीरो। ये कंप्लीट जो समेशन है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। देखिएगा आप इसमें क्या अपना दिमाग लगा सकते हैं जीरो करने के लिए। भाई आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं कि ये जो आपको गिवन है कि 2 cos pi बाई 13 इंटू कॉस 9 pi बाई, तो 2 cos ए cos b का रिलेशन भी आप लगा के शुरुआत कर सकते हैं, हो सकता है आपका निकल जाए। या आपका cos c प्लस cos d का रिलेशन cos 3 pi अपॉन 13 प्लस cos 5 pi अपॉन 13 में लगा करके भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अपने लोग ये स्टार्टिंग करेंगे तो आप यहाँ से करिएगा कि ये cos c प्लस cos d से, तो cos c प्लस cos d का रिलेशन होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, देखिएगा LHS हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 2 cos pi अपॉन 13 इंटू cos 9 pi अपॉन 13 प्लस cos 3 pi अपॉन 13 और प्लस cos 5 pi अपॉन 13। ठीक, वी हैव हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 cos c प्लस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस d अपॉन। ये रिलेशन का हम लोग यूज करके इस सवाल को पहले सॉल्व करें। इसी रिलेशन से ही किया जा सकता है बेटर तरीके से। ये हो जाएगा आपका 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू कॉस 9 पाई अपॉन 13। यहाँ हमने रिलेशन लगा दिया 2 cos c प्लस d अपॉन 2। अब देखिएगा ये एडिशन करेंगे तो 5 प्लस 3 ये 8 हो जाएगा। ठीक, अपॉन 2 करेंगे c प्लस d अपॉन 2 से मतलब हुआ कि 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 करे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई 2 cos 4 पाई अपॉन 13 एज इट रहेंगे। 8 पाई को 2 से डिवाइड कर दिया 4 पाई और cos c माइनस डी अपॉन 2। आपका माइनस का 2 पाई अपॉन 13 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता है। तो फाइनली आप लिख देंगे यहाँ पर पाई अपॉन 13। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेप और मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में cos पाई अपॉन 13 कॉमन है, तो हम यहाँ से 2 cos पाई अपॉन 13 को कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13 ये बचता। एक बार फिर आप इसी में रिलेशन लगा दीजिएगा cos c प्लस cos t का। ये आपका 2 cos पाई अपॉन 13 चलता रहेगा और यहाँ पर हमारा रिलेशन लग जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2। अब की बार क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। 9 प्लस 4 13 पाई अपॉन 13 इंटू में 2, तो 13 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा आपका केवल पाई बाई। ठीक, c प्लस डी अपॉन 2 वाला 2 बचेगा, 13 पाई अपॉन 13 आउट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा cos c माइनस cos d, यानी ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 4 3 यानी 5 पाई। ये बचेगा आपका है 5 पाई अपॉन 2 इंटू 13। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब आप देख लीजिएगा ये cos पाई बाई 2 है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। फाइनली हो जाएगा 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू 2 इंटू 0 और इंटू में आपका है cos 5 पाई अपॉन 13 और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जीरो। इस प्रकार से हम इसे जीरो के प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को आप नोट कर सकते हैं। समझते क्वेश्चन सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन देखिएगा हमको गिवन है इन सेकंड क्वेश्चन कि साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x और cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। अब आप देखिएगा इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो साइन 3x इंटू साइन x हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इन द सेम वे cos 3x माइनस cos x इंटू माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सेकंड। 13 का भी हमने LHS साइड को ले लिया है। LHS साइड का हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 3x इंटू साइन x प्लस साइन स्क्वायर इन द सेम वे
कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा हम ये दो स्टेप को साथ साथ ले लें, अगर हम कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अगर हम इसको ये लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, तो देखिएगा ये कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, अगर कॉस ए कॉस बी, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का रिलेशन कैन बी रिटन एज ए की जगह है 3x माइनस बी की जगह है x, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका कॉस 2x के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं। ये कॉस 2x हो गया, यहाँ भी हमने सॉल्व किया तो ये भी हो गया आपका कॉस 2x माइनस 3x माइनस एक्स कॉस 2x, और ये भी हो गया आपका कॉस 2x, आपस में कैंसिल आउट होकर हमको जीरो दे जाएंगे, जो 4x होगा। ठीक, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन हमको ये गिवन है इन क्वेश्चन थर्ड कि कॉस एक्स प्लस साइन बाई का होल स्क्वायर और साइन एक्स माइनस साइन बाई का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिएगा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इनके स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आसानी से किया जा सकता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी वन हो जाएगा, तो टू तो यहाँ से आ रहा है, इधर हो जाएगा आपका प्लस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई, इधर हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई, तो वो आपका रिलेशन कुछ बन जाएगा। तो 2 प्लस आगे आपका हम अगर साइन माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कॉस एक्स प्लस वाई का रिलेशन हमारा बन जाएगा। ठीक, तो देखिएगा समझते हैं, आधा सवाल आपका लगभग मौखिक हो गया है, तो थोड़ा हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, चलो कर देते, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया आपके बन के यूकल, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये हो गया आपका बन के यूकल, और यहाँ से हम दोनों जगह से माइनस का अगर 2 कॉमन ले लें तो इट कैन बी रिटन एज, नहीं माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये तो आपके 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कैन बी रिटन एज कॉस एक्स प्लस वाई। अब कंप्लीट से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का अगर हम रिलेशन लगा दें तो ये होता है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वन से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 आर एच एक्स। ठीक, इस प्रकार से आप थर्ड क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। In next question 4 in which we have given that cos x minus cos y का whole square minus sin x minus y का whole square is equal to 4 sin square x minus, सेम क्वेश्चन जिस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन को किया है सेम क्वेश्चन है, वही स्टेप है, सब कुछ वही करना है। वहां हमने cos का 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 रिलेशन लगाया है, और यहाँ पर फाइनल जब करेंगे तो लगाएंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई, प्रूफ हो जाएगा। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये cos स्क्वायर x cos स्क्वायर बाई आपका, हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं करें डायरेक्ट बता रहे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉस ये भी आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ भी बचेगा माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई। तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों ही माइनस। ठीक, एक स्टेप हमने कम कर दिया, आप मौखिक सवाल कर सकते हैं। तो माइनस का 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन, दैट इज 2 माइनस 2, ये लिखा जा सकता है कॉस एक्स माइनस फाइव, कॉस ए कॉस माइनस प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का रिलेशन। तो यहाँ से 2 पूरे से कंप्लीट लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से हमको साइन का रिलेशन लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2
साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन, तो आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन आर एच एस। नोट कर सकते, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वी हैव गिवन दैट कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x हमको प्रूफ करना है। तो आप देखिएगा साइन 4x कहाँ से आएगा, ये हम क्लू लेकर चलेंगे क्वेश्चन का कि साइन 4x कहाँ से। अगर हम साइन एक्स साइन 7x को एक ग्रुप में शामिल करते हैं तो इट कैन बी रिटन साइन एक्स प्लस साइन 7x, और दूसरा ग्रुप हम बनाते हैं साइन 3x और साइन 5x। साइन सी प्लस डी अपॉन 2 होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x, और ये हो जाएगा आपका कॉस 6x 3x, क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो होगा। 1 माइनस 7x, तो 1 माइनस 7x माइनस का 6x बचेगा, कॉस के केस में प्लस हो जाता, 2 से डिवाइड होगा तो 3x बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4x 8 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और कॉस आपका x, क्योंकि ये 3x माइनस 5x माइनस का 2x बचेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। अब देखिएगा पूरे से होल टेकन आउट कॉमन 2 साइन 4x साइन 4x, यहाँ पर बच गया आपका कॉस 3x प्लस कॉस एक्स। कॉस सी प्लस कॉस डी का रिलेशन आप इसमें लगा सकते हैं। तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 ये हो जाएगा कॉस 2x, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका कॉस। तो फाइनली हो जाएगा 4 कॉस 2x कॉस एक्स इंटू साइन 4x। ये आपका इतना प्रूफ हो जाता है, जो कि हमसे प्रूफ करवाया गया। RHS। इस प्रकार से इस क्लास में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक चैप्टर 3 की सीखे। रिमेनिंग क्वेश्चन सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।